जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। जनपद के प्रभारी व प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदिनी 17 सितंबर को बांदा पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदिनी ने स्थानीय जिला अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं को चेक वितरित करने के साथ ही नवजात बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनकी सेहत और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और मरीजों को फल वितरित किए। इसके अलावा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मंदिर में भजन कीर्तन भी किया। बाद में उन्होंने सेवा पखवाड़ा के तहत शहर के मुख्य मार्ग में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित 15 दिवसीय न्यू इंडिया 2047 प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक त्योहार जैसा माहौल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर कुछ न कुछ सेवा दे रहा है। कोई अपने घर के पास मंदिर सफाई कर रहा है, कोई अपने चौराहे पर महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उसकी सफाई कर रहा है। तो जो ये सेवा पखवाड़ा के रूप में जन्मदिन मनाए जाने का एक उत्साह पूरे देश में है। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पिछले 11 सालों में बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए अनवरत काम करने का नतीजा है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम अग्रसर हैं। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और खादी ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस समय सरकार द्वारा MSME के तहत तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना 2024 जनवरी में लॉन्च हुई थी और लगभग 90,000 से अधिक नौजवानों को हम लोग इस योजना से जोड़ चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 62,000 लोग और पिछले वर्ष लगभग 28,000 लोगों को लोन दिया गया था। इस योजना के तहत 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज और बिना गारंटी के उन नौजवान को दिया जाता है जो रोजगार करना चाहते हैं। बांदा में 1700 के सापेक्ष अभी 643 लोगों को लोन दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जो पढ़े लिखे लोग घर में बैठे थे उन्हें इसका लाभ मिल रहा है और रोजगार मिल रहा है। लगभग 500 तरह के विभिन्न उद्योगों की जानकारी भी पोर्टल में उपलब्ध है। इसके साथ ही जिला उद्योग कार्यालय में भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम सारी जो हमारी MSME की योजनाएं चल रही हैं, जैसे CM युवा उद्यमी अभियान, जो ये योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है हमारे विभाग की। इस योजना से जो तमाम सारे पढ़े लिखे लोग घर में बैठे थे, जिनको जानकारी नहीं थी, तो उसको प्रयास किया जा रहा है। प्रचार प्रसार भी हो, ऐप भी जारी किए गए हैं। किसी भी कैफे में जा करके वो अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। 3 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में बांदा पॉक्सो अदालत ने बीती 28 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां महज 3 माह में अदालत ने अदालती कार्रवाई पूरा करते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बांदा में 19 से 21 सितंबर तक 3 दिवसीय जनवादी लेखक संघ के 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रमुख हिंदी और उर्दू रचना का जमवाड़ा लगा हुआ है। जनपद के स्थानीय बड़ोखर खुर्द में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के जाने माने रचनाकार, युवा लेखककार, लेखिकाओं का जमवाड़ा लगा हुआ है। जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव सुधीर सिंह ने बताया कि सम्मेलन में तमाम चर्चित लेखक शामिल हुए हैं। इस दौरान देश के नामी प्रकाशनों का बुक स्टॉल भी लगाया गया है। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को एटा जिले में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण जीवन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा है।
उनके जन्म दिवस पर आयोजित इस प्रकार के सेवा कार्य समाज को स्वस्थ, सशक्त और जागरूक बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के शिविर में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं से संवाद किया और उन्हें पोषण टोकरी वितरित की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जनपद भर में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के अलावा सभी 277 स्वास्थ्य केंद्रों पर ये शिविर आयोजित होंगे, जहां गर्भवती महिलाओं और माताओं को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, पोषण सामग्री और नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जनपद में दिनांक 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच एवं उपचार तथा स्वस्थ जीवन शैली स्वास्थ्य के मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसमें नागरिकों को सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे यहाँ जो कुल 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 234 स्वास्थ्य उप केंद्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। इसमें पूरा ध्यान महिला और बच्चों के स्वास्थ्य पे और उसके साथ साथ गैर संचारी रोगों के रोकथाम और बचाव के लिए, इसके अतिरिक्त टीबी उन्मूलन के लिए यदि संभावित व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनकी जांच और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। अब एटा जिले के चिकोरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत उद्यमी बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त प्रेम कांत ने बताया कि पहले एटा जिले में घुंघरू घंटी और अन्य पीतल उत्पाद ODOP योजना में शामिल थे, लेकिन जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के प्रयासों से प्रदेश सरकार ने चिकोरी को जिले का दूसरा ODOP उत्पाद घोषित किया है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि चिकोरी किसानों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सूचीबद्ध मेलों, एक्सपो और प्रदर्शनी में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और सीधे खरीदारों तक पहुंच बनाने का मौका मिलेगा। किसान जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित ODOP प्रशिक्षण और टूल किट वितरण योजना का लाभ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करके उठा सकते हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान में भी एटा जिले ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। प्रदेश में एटा चौथे स्थान पर रहा है। उप कृषि निदेशक सुमित कुमार ने बताया कि जिले के अब तक 6,31,817 किसानों का डाटा संकलित किया जा चुका है। कुल सर्वे का 62% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत किसानों की भूमि, बोई गई फसल और खेती से जुड़े अन्य विवरण डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जा रहे हैं। इस डिजिटल रिकॉर्ड से किसानों की भूमि और फसल का स्थायी रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी और पारदर्शिता के साथ मिलेगा। एटा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का भी सफल आयोजन हुआ। दीवानी न्यायालय एटा, ग्राम न्यायालय अलीगंज, कलेक्ट्रेट और सभी तहसील न्यायालय परिसरों में आयोजित इस लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्याम नारायण सिंह और ADM प्रशासन सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 64,305 वाद सूचीबद्ध थे, जिनमें से लगभग 50,000 मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने 52 पारिवारिक विवादों का समाधान कराया, जिनमें 35,98,400 रुपए की समझौता राशि पक्षकारों को दिलाई गई। मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण ने 160 वादों का निस्तारण किया और पीड़ित पक्षकारों को 6 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति दिलाई। इसी क्रम में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत अवागढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें कृषक समूहों, पशुपालकों, डेयरी संचालकों, कृत्रिम गर्भाधान और पशु चारा इकाइयों, सहकारिता एजेंसियों, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO के सदस्यों और कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। प्रबुद्धजनों ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राजा बलवंत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। संवाद के दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं और सुझाव भी रखे। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ें और 5 अक्टूबर तक समर्थ उत्तर प्रदेश UP.gov.in पोर्टल पर अपने सुझाव अवश्य दर्ज करें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।